अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसका टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू UWS के अंदर किस तरह से कंडक्ट मेरा हुआ था और किस तरह से आप लोगों का होगा। उसका एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे ही बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट अदर यूनिवर्सिटीज़ का होता है। लाइक कुछ एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, बट बेसिकली क्वेश्चन सारे यही होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को मुतारफ़ करवाएं। उसके अंदर आप अपना नेम बता सकते हैं, उसके अंदर आप अपना होम कंट्री बता सकते हैं, अपनी प्रीवियस एजुकेशन बता सकते हैं। इसके अलावा वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वाई यूके, अदर कंट्रीज़ क्यों नहीं, जिसमें बिग कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, USA है। उन कंट्रीज़ में आप अपनी एजुकेशन या एकेडमिकली क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, UK ही क्यों। तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि UK के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर UK की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। फिर आप बता सकते हैं कि जो मेन रीज़न है वो PSW आप बता सकते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो आपको UK में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जब ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री लेने के बाद पास आउट होते हैं तो आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जो कि अदर कंट्रीज़ के अंदर ये वाली फैसिलिटी मौजूद नहीं है। दैट्स द मेन रीज़न आप बता सकते हैं। फिर आपको कहते हैं कि लाइक UK के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वही स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी क्यों। लाइक अगर मैं UWS की बात करूँ, वाई UWS, तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो कोर्स आप चूज़ करने जा रहे हैं वो कोर्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, जो कोर्स कंटेंट्स आप पढ़ना चाह रहे हैं वो इस मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। ये सारी चीज़ें। फिर आप बता सकते हैं कि मेरा जो बजट है स्टडी के लिए वो बजट फ्रेंडली है इस यूनिवर्सिटी में, मैं उसको मीट कर पा रहा हूँ। लाइक ना ज़्यादा है ना कम है, मेरी जो अफोर्डेबिलिटी है वो मैं इसको देख के इस यूनिवर्सिटी को जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। फिर आप बता सकते हैं कुछ ब्यूटी के मुतालिक, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये उस चीज़ के अंदर बताइएगा जो आप वाई UK के अंदर बताइएगा कि ब्यूटी है। फिर इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे हिस्ट्री से जो है वो भरा पड़ा है UK। इस तरह से आप अपना जो आंसर है उसको लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं। वाई दिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि लाइक स्टाफ का बता सकते हैं, स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उसको आप यूँ बता सकते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ से पास आउट हुए हैं, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इस यूनिवर्सिटी के मुतालिक। डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट चीज़ें आप अपनी जो है वो बयान कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी, अगर तो आपकी प्रीवियस स्टडी आपके नेक्स्ट कोर्स के अकॉर्डिंगली है, दैट्स फाइन, नो वरीज़। अगर आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे है, जिस तरह के मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन के अंदर और बाद में मैंने मास्टर्स कोर्स जो चूज़ किया वो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का किया, तो आप उसको किस तरह से उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। उसको जिस तरह मैंने किया था वो ये यूँ किया था कि लाइक मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ स्टार्टअप्स लिए थे बिज़नेस के रेलिवेंट। मैंने बताया कि मैं जो है मेरा इंटरेस्ट जो है वो बिज़नेसेस के अंदर है, इसलिए मैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इसलिए ले रहा हूँ कि लाइक मैंने डिफरेंट जो है वो बिज़नेसेस किए हैं जिसमें सप्लाई चेन का काम भी है, जिसमें लॉजिस्टिक्स का है, जो एक चीज़ यहाँ से वहाँ तक जाती है। उस चीज़ को मैंने उसके साथ रिलेट करके बताया कि मैं इसलिए ये कोर्स चूज़ करना चाह रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर मैं अपना करियर जो है वो इसके अंदर डेवलप कर सकूँ। इसके अलावा आप का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर, वो आपने जो आपका चूज़न कोर्स होता है, वट एवर जो भी वो कोर्स है, जो चूज़न कोर्स है उसके मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको वो ज़रूर आना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आपका कोर्स का टाइटल क्या है, लाइक कोर्स का टाइटल क्या है, जो कि आप जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा है MSc लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और फिर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपके उस कोर्स के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। कोर्स के मॉड्यूल्स मेरे 7 से 8 हैं, उनके नेम्स आपको मस्ट भी आने चाहिए, उनके नेम्स आपको मस्ट भी आने चाहिए। अगर
मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो कोर्सेज़ के नेम्स उनको नहीं आते, और क्योंकि नए कोर्सेज़ होते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएं तो वो इंटरव्यू में फ़ेल कर जाते हैं। सो मस्ट भी आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की वजह से मैंने 2-3 अपने खुद के दोस्त देखे हैं जो कि फ़ेल हुए और फिर उनको इतना वेट करना पड़ा नेक्स्ट टर्म के लिए। सो कोर्स मॉड्यूल्स आपको मस्ट भी रटे हुए होने चाहिए। वो आप इंटरव्यूअर आपको पूछे तो आप उसको बता सकें। सो इस आगे जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपके जो इन कोर्स के क्रेडिट आवर्स हैं वो कितने हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो वो 180 आवर्स क्रेडिट आवर्स हैं। सो आप अपने कोर्स के मुताबिक देखेंगे कि मेरे कितने हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली एक तो क्लॉजेस के अंदर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि समटाइम्स अगर आपकी डिग्री नहीं पास आउट होती तो आपको मास्टर्स डिग्री, अगर मास्टर्स डिग्री आपकी पास आउट नहीं हुई तो उसके जो आपको मिलेगा वो डिग्री नहीं मिलेगी, वो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलग क्रेडिट आवर्स होंगे, उसके आई थिंक 120 हैं मेरे। अगर मैं 120 क्रेडिट आवर्स तो पास कर जाता हूँ, बट डेजर्टेशन जो कि थीसिस होता है उसमें मैं फ़ेल हो जाता हूँ। सो उसमें क्या होगा कि 120 क्रेडिट आवर्स मैंने पढ़े तो उसके बदले मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है, ना कि मुझे डिग्री। सो डिग्री अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। ये दोनों चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना, सेपरेट ही रखना है और एक्सप्लेन करना है कि मेरे इस तरह से इतने क्रेडिट आवर्स बनते हैं और इस तरह से इतने बनते हैं। सो ये इस पूरे इंटरव्यू का मेन जो है वो पार्ट ये होता है। इसके ऊपर आपको इंटरव्यूअर फंसा लेता है, तो अगर आप इसको ईज़िली निकाल जाएँ, पास आउट कर जाएँ, तो आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा आपको कोर्स की फ़ी पूछी जाती है, उसके इनिशियल डिपॉजिट पूछा जाता है, फिर आपको स्पॉन्सर पूछा जाता है, आपका मेन स्पॉन्सर कौन है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। उसके अंदर आप अपने फादर का, अपने ब्रदर का, किसी का भी जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है फैमिली में से, उसका आप बता सकते हैं। देन वो पूछते हैं कि जी आप का जो स्पॉन्सर है उसका अपना बिज़नेस क्या है, वो क्या करता है। सो आप उसके बिज़नेस के मुतालिक बता सकते हैं। सो इसके अलावा ये पूछते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो वो आप बता सकते हैं कि लाइक अगर उसकी जो आपका स्पॉन्सर है उसकी अदर फैमिली भी है, लाइक अगर आपका ब्रदर है तो उसकी शादी हुई है। सो उसके अपने क्या एक्सपेंसेस हैं, वो कितना अर्न कर रहा है पर ईयर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रिसाइजली जो है वो अपनी प्रेजेंट करनी होती है। सो बेसिकली यही तमाम तर चीज़ें होती हैं जो एक बेसिक इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं। और ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के जब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछे गए थे। सो एक दो क्वेश्चन और भी आगे पीछे मतलब छोटे मोटे होते हैं, वो आप क्लियर कर लेते हैं। सो आप को एक सजेशन मैं यहाँ पे दूंगा, वो ये कि आप जब भी जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या करें कि जो उस यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाएं, अपने कोर्स को ओपन करें। कोर्स ओपन करने के बाद आपको ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मिल जाती है। आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन, कोर्स की फ़ी, कोर्स के कोर्स मॉड्यूल्स, इसके अलावा जो भी आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उस वेबसाइट के अंदर हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप 1-2 दिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए उस वेबसाइट को थ्रू आउट कर लें तो आप इंटरव्यू इजीली पास कर जाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो देन अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरा ये YouTube चैनल है यूके डायरीज़ के नाम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।